मेरा देश बदल रहा है। मेरी देश की अगर भावनाओं की बात करें तो जहां एक तस्वीर हम अपनी बेटियों की देखते हैं और जब बेटियां कामयाब होती हैं तो उन पे माँ बाप ही नहीं पूरा देश गौरव करता है। ऐसी ही तस्वीरें जो हमें भावुक भी कर देंगी और कई जगह उनकी संघर्ष की पीड़ा को और दर्द को बयान करते हुए हो सकता है मेरे लफ्ज भी लड़खड़ा जाए तो वो एक देखने का मुकाम होगा। ये जो तस्वीरें हैं हमारे सामने, ये वो बेटियां हैं जो देश का गौरव, देश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी बेटियों को सलाम हमारी तरफ से और सैकड़ों और लाखों शुभकामनाएं, हजारों दुआएं। क्योंकि बेटियां जब किसी के घर में आती हैं तो एक बाप के अंदर एक बहुत बड़ी उमंग होती है कि उसके यहाँ लक्ष्मी आई है, मगर उसकी जिम्मेदारियों को निभाना एक बाप ही जानता है कि वो कितना बड़ा मकाम होता है उस जिम्मेदारी को पूरा करना। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारियां जब बेटियों पर आती हैं, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करना और देश के नाम को रोशन करना और राष्ट्र लेवल पर अपना आप को पहुंचाना। ये सिर्फ बेटियां ही जानती हैं कि उस मकाम पर पहुंचने के लिए कितना बड़ा संघर्ष और कितना बड़ा दर्द वो सहती हैं। जहां सरकार के तंत्र और सरकार के दावे बड़े बड़े हैं, स्पोर्ट्स को लेके खास तौर से हमारी बेटियों ने वो मकाम हासिल किए हैं कि जहां आज हम फक्र से जब एक नारा गूंजता है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, भारत मां के लिए, तो वो आवाज जब गूंजती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और भारत माँ की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जब लगते हैं, जब ये गोल्ड मेडल लेकर आए, तो वो खुशी का एक बहुत बड़ा पैगाम और एक मकाम होता है। ऐसी बेटी से हम मिलते हैं। सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी डबोला है। और साक्षी, इतने सारे मेडल पाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संघर्ष होता है। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, एक तपस्या की तरह है ये मेडलों को पाना। बिटिया, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कैसा लगता है जब ये मेडल मिलते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा मतलब एक गर्व महसूस होता है कि हाँ भाई, हमने जो मेहनत करी थी उसका हमें मतलब फल मिला है। बेटे, तीन चीजें आंखों में जरूर आती हैं, एक माँ बाप, एक गुरु और एक अपना हार्ड वर्क। सबसे पहले किसे याद करते हैं आप उस पल में जब मेडल मिलता है? अपने माँ बाप को याद करते हैं, मतलब उनकी जो मुस्कान, खुशी देखते हैं उसको याद करते हैं सबसे और पहले। गुरु? गुरु को तो करेंगे, उनके बदौलत हम सब बनते हैं जो बनते हैं। मतलब उनका हाथ है सर पे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये इतने सारे मेडल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव होता है। बहुत सारे लोगों की वाहवाह मिलती है, बहुत सारी तारीफ मिलती है। हम देश के लिए अपना आप को फना कर देते हैं, मिटा देते हैं। खास तौर से बेटियां का जो एक लफ्ज है ना, बेटी, वो किसी भी धर्म में हो, बेटी को बेटी कहा जाता है, माँ को माँ कहा जाता है। तो जब बेटियां इतना इतना अचीवमेंट पाती हैं, इतने गोल्ड मेडल पाती हैं, तो बेटे, देश के लिए क्या क्या करने की भावनाएं मन से आती अपने देश के लिए तो मतलब एक राष्ट्र मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाने का वो रहता है कि मतलब अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करे एक अच्छे लेवल पे और अपने इंडिया के लिए मेडल लाए और माँ बाप का नाम रोशन हैं? करे। आखिरी सवाल आपसे मेरा सीधा, बेटे, और कितना आगे जाने की चाहत है? देश का, अपने माँ बाप का, अपने गुरु का नाम रोशन करने के लिए कितना जज्बा, कितना जुनून अंदर है? मेरा मेन मोटो यही है अभी कि मुझे अभी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट करना है और अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, और वहाँ पे अपने मतलब स्टेज पे खुद को फर्स्ट लेवल पे लाना है। तो और हार्ड वर्क करना हाँ, अभी हार्ड वर्क बहुत ज़रूरत है। है। एक और ओलंपिक जाना है। एक और हमारी प्यारी सी बेटी है। बेटे, मेरी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर खुदा आपकी उम्र बहुत लंबी करे, बहुत हौसला दे, और जो जो आपके सपने आपके दिल में जो आप लेके चलते हैं, वो भगवान ईश्वर खुदा पूरे करें। बेटा, आपने सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रीत है। रीत। फिर कैसा लगता है जब ये मेडल मिलते हैं मेरे बेटे आपको? बहुत खुशी होती है। ये इतने सारे मेडल मिलना ये आसान नहीं होता बेटे, कितना हार्ड वर्क किया? हार्ड वर्क बहुत किया है मतलब अभी मेडल्स में। अभी और बहुत हार्ड वर्क करने का इरादा है? और क्या क्या सपने, क्या क्या प्लान है नेक्स्ट, वो भी आप बताएं। हाँ, अभी और करना है, मतलब जाना है लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक अच्छा, जाना है। दर्शकों को बताइए आप किस फील्ड में हैं, कि बॉक्सिंग का क्या मतलब, एक पूरा थोड़ा सा बताइएगा उसके बारे में। आपने जो गोल्ड मेडल पाए हैं
ये मेडल जो पाए ये किस उसमें पाए? एक मैंने मतलब स्टेट में मतलब गोल्ड मेडल आया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में सब जूनियर में गोल्ड मेडल आया है। ऑल द बेस्ट। एक और बिटियां हैं, बहुत प्यारी बिटियां हैं, और वो कहते हैं ना कि एक तेज होती है आंखों में बेटी के। बेटियां अपने मान सम्मान को बचा के चलना और हिंदुस्तान का और अपने माँ बाप का, अपने गुरु का नाम रोशन करना, ये जिम्मेदारी बेटे तो उठाते ही हैं, मगर बेटियों के अंदर सक्षम और क्षमता ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि वो बेटियां हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये युग, ये समाज बेटियों को कमज़ोर समझता है। नहीं, आज एक एक नया युग आ रहा है, एक नया सूरज उग रहा है और बेटियां आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेटे, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं कि ईश्वर आपको इतना इतना इतने बड़े लेवल पे पहुंचाए कि आप देश में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करें। आपका नाम और क्या आगे आपके बेस्ट? मेरा नाम रिया गौतम है और हाँ, मेरे को आगे बॉक्सिंग में ही कंटिन्यू करना है बस। और क्या क्या सपने हैं बेटे? सपना तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है पहले तो, इससे पहले नेशनल तो करना पड़ेगा, नेशनल और स्टेट। इसे सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बेटे आसान नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे जाना, और ये एक जुनून और एक आदमी की बहुत बड़ी एक सोच, एक शिद्दत होती है, तब जाके वो इस मकाम को पाता है। इतना कैलिबर रखते हैं आप कि मेरे को इंटरनेशनल खेलने का एक जुनून जुनून होता है, जुनून होता है बेटी। जी, लाइक है जुनून। इतना तो है। चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं फिर एक बार यही दुआएं और यही प्रार्थनाएं दूंगा, ईश्वर आप तीनों बेटियों को उस लेवल पे, उस मकाम पे पहुंचाए क्या जहां हमारे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन। हमारे कामयाब बेटे भी हैं और सभी में कुछ ना कुछ करने की चाहत है, और सभी कुछ मैं दर्शकों को ये जरूर कहूंगा कि ये स्पोर्ट्स होता है ना, इन बच्चों खिलाड़ियों के प्रोत्साहन सबसे बड़ी वाह या गोल्ड मेडल नहीं होता। इन लोगों के लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है इनको पुश बैक की, और उसी से ये बहुत अपना आप को आगे बढ़ाते हैं। बेटे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आरव भट्ट है। जी बेटे, किस फील्ड में हैं? मैं बॉक्सिंग की फील्ड में हूँ और अभी ये मेडल के बारे में KVS नेशनल का 53rd स्पोर्ट्स मीट हुई थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा है। और बॉक्सिंग में मतलब मैंने जो देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा वेट कट करना पड़ा मेरे को, और काफ़ी सारा मतलब सर ने भी बहुत ज़्यादा वो करी, हेल्प करी। बिना गुरु के तो चेले। हाँ, बेटे, जब ये आप गोल्ड मेडल पाते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारा जो रास्ता था, कैसे कैसे सामने सब सीखा सर से, जो भी देखा। और नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? नेक्स्ट अभी तो एक और टूर्नामेंट है, और उसके बाद जो प्लान है वो तो ओलंपिक्स में मेडल लाने का ही है। गुड गुड, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और बेटे हैं, इन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बेटे, आपका नाम? सर कृष्णा राठौर। क्या सपने हैं और कितना हार्ड वर्क है? सपने तो सर मतलब इंडिया के लिए मेडल लाना है, आगे बड़े मेडल के लेवल बारे पे। में बताइएगा। ये मेडल मतलब KVS 53rd वो नेशनल गेम्स का है। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? अर्नब सिंह बेस्ट। अनु, कैसा लगता है जब गले में मेडल पड़ता है हार्ड वर्क के बाद? सर बहुत अच्छा लगता है, इतना रिप्रेजेंट हो रहा है, हम आशीष सर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेस्ट मोस्ट प्रोमोसिंग बॉक्सर रहा है इस बार का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बाउट देने के बाद ये हारा है, तब इसको मोस्ट प्रोमोसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिला है इस बार। बहुत खूब बेटे। और कितना हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आप एक वो चेहरे हैं बेटे जो हम अपने देश का नाम रोशन करते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, माँ बाप तो खुश होते हैं, देश भी खुश होता है जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाने का सपना बनाएंगे। एक संघर्ष और एक जिद होती है कि मुझे ये मंजिल पाना है, उसके लिए कितने तैयार, कितने सक्षम हैं? सर अभी तो ट्रेनिंग चली रही है सर के अंडर सारी। मैं तो वैसे सर इंदिरापुरम में दिल्ली रहता हूँ, यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ खासकर ट्रेनिंग के लिए। वही है सर, बहुत मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान जैसे सर सबका ही है, इंटरनेशनल बॉक्सर बनना, हमारा भी वही है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सर नमस्ते सर, मेरा नाम पीयूष है। जी पीयूष, गले में मेडल है तो सीना तो चौड़ा हो ही जाता होगा। जब ये मेडल गले में आया था तो कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा फील हुआ था। मतलब जो पहला मेडल होता है ना, वो जिंदगी भर याद रहता है हर किसी को। पहली ब्लेसिंग किससे मिली थी? ये सर से ही मिली थी और पेरेंट्स से मिली थी। जी सर। कितने खुश हैं सर और पेरेंट्स? सर पेरेंट्स भी खुश हैं और सर भी बहुत खुश है। चलो पहला मैच था तो थोड़ा वो है। आगे के ड्रीम्स क्या हैं? आर्मी में जाना है अभी तो, NDA करना है।
तो फिटनेस के लेके ही आया था मैं कि फिटनेस करूँगा, पर ये नहीं सोचा था कि टूर्नामेंट खेलने जाऊँगा तो कुछ मेडल मिल जाएगा। जी सर। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बेटे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्पर्श चौहान है। क्या प्लान है आगे भविष्य के मेरे को स्पोर्ट्स लेके? मतलब मर्चेंट नेवी में जाना है, तो वहाँ फिजिकल होना, मतलब फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है तब। यहाँ और भी बच्चे हैं बेटे, कैसा ट्रेनिंग रहता है, कैसा फीडबैक रहता है, कैसा अच्छा लगता है आप जब आप ये सब चीजें देखते बहुत अच्छा लगता है। बहुत हैं? और आप तो लास्ट ईयर के मेडलिस्ट हैं, तो जब आपको ये मेडल मिले थे तो कैसा गौरव महसूस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जो अंदर से खुशी आती है एक, बहुत ज़्यादा आई थी अब मुझे। क्या नेक्स्ट प्रोग्राम है आपका? नेक्स्ट अब मेरा दोबारा टूर्नामेंट होएगा, 20 तारीख से मैच शुरू है, तो कोशिश जुनून है खूब? बहुत बहुत ज़्यादा जुनून है। बड़ा है या घटा है? बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड घटा। वर्क कभी कभी कमर तोड़ देता है, कम भी क्या बड़ा कम भी, hard work अब हार्डवर्क ऊपर भी किया है, नीचे भी किया है, कभी नहीं आ पाता प्रैक्टिस में, बहुत चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अंदर जो जुनून है वो है गोल्ड दिलाने का। वो तो देश के लिए कुछ करने का। एक और मासूम चेहरा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जब छोटे बच्चों के अंदर ये जुनून आ जाता है कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने देश के लिए, तो सबसे पहले हमारा देश होता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप छोटी सी एज में ही आ गए हो इस प्लेटफॉर्म पर? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मेडल लाके। लास्ट ईयर कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा, अच्छा बेटे, जब आपके मेडल गले में आया था तो कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लगा था। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे देश की धरती वो धरती है, वो जमीन है, वो मिट्टी है जिसमें से खुशबू आती है। वो बच्चे हैं जो इस एकेडमी में अभी से ही अपना आप को तपा के, यही समझ ली कि निखार रहे हैं। ये मासूम बीज हैं, फूल हैं, जो अपना आप में आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आइए उस चेहरे से भी मिलाते हैं जो कहते हैं ना कि एक दरख्त की जड़ होती है, एक पेड़ की जड़ होती है, और जड़ें जब मजबूत होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, तो उस दरख्त पे, उस पेड़ पे फल और फूल आते हैं। ऐसी ही एक पेड़ हमने आपको दिखाया है जिसकी ये शाखाएं हैं बच्चे, और वो जड़ है हमारे कोचर साहब, जिन्होंने इनको इतना मजबूत किया कि नेशनल लेवल पर भी लोग गए और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और आज भी बहुत कुछ करने की चाहत इनके दिल में है। सबसे पहले गुरु के बिना तो चेले अधूरे हैं, और गुरु एक प्रेरणा है, एक स्रोत है। एक एक कहते हैं ना कि सुबह रात के अंधेरे के बाद सुबह का जो सूरज की किरणें होती हैं वो गुरु का रूप लेती हैं, और वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। तो ये रोशनी जो आप बखेर रहे हैं, ये गलों में जो बच्चों के, हमारी बेटियों के मेडल आ रहे हैं, तो ये सब सारा किरदार आप पे जाता है। आपको सैकड़ों बधाइयां। सर, क्या कहेंगे जब बच्चे इतने कामयाब होते हैं कि माँ बाप के बाद सबसे बड़ी खुशी और सीना फख्र से चौड़ा होता है तो वो गुरु का होता है? सर, क्या कहेंगे सर इस लम्हे को? सर, ये वक्त मेरे लिए बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे, और इससे पहले भी मेरे पास कई सारे, पिछले 4 साल से मैं एकेडमी चला रहा हूँ, और पिछले 13 साल से मैं इंडियन आर्मी को एज अ सिविल कोच ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो वहाँ पर भी लगभग इंडियन आर्मी में भी जो आपस में टूर्नामेंट होता है उनका, आर्मी के अंदर में, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है हर बार। और रही बात इनकी सिविल कोच की, मेरी एकेडमी के लेवल पे, तो इन बच्चों का भी हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई मेडल होता है। अधिकतर हमारे गोल्ड सिल्वर वाले मेडलिस्ट हैं यहाँ पर। सर, जब ये गोल्ड मेडल गलों में जाते हैं बेटियों के, बच्चों के, हमारे स्पोर्ट्स जो जाबाज हैं, तो वाहवाही और तालियां तो बहुत मिल जाती हैं, इन्हें ब्लेसिंग भी बहुत मिल जाती हैं। इनको पुश बैक बहुत बड़ा चाहिए सरकारी तंत्र से। इन व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे, तो उसके लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि देश चाहता है कि बेटियां आगे बढ़े, बेटे आगे बढ़े, और देश का नाम रोशन हो स्पोर्ट्स। हाँ, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट अपना विभाग से थोड़ा सा बच्चों को, कुछ बच्चा आर्थिक सहायता चाहिए बच्चों को। हम तो एकेडमी लेवल पे कर सकते हैं, बच्चों को फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, है ना, अच्छा डाइट प्लान बता सकते हैं, ट्रेनिंग करा सकते हैं। इसके अलावा एक फाइनेंशियली जो बच्चा वीक होता है उसको ज़रूरत होती है अच्छी डाइट की, अच्छे शूज़। बिल्कुल सर, हाँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं इससे पहले भी सर, मैं लास्ट टाइम मेरा एक बच्चे का सीनियर नेशनल में भी मेडल आया था, उसका इंटरनेशनल के थाईलैंड के लिए भी सिलेक्शन हुआ था। तो लास्ट टाइम वहाँ पर कैंसिल हो गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप के कारण। तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी हमने इस बात को रखा था। जी सर। तो अभी ये कि स्पोर्ट्स को थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा देखा जा रहा है अच्छे लेवल पे।
और कहीं ना कहीं हमारे कोचेज़ लोग उत्तराखंड में बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड इंडिया में भी बहुत अच्छे कोचेज़ हैं। हमारे इंडिया का जब बॉक्सर रिंग में होता है तो अदर कंट्री से डिफरेंट दिखता है वो, और उसका गेम भी अलग ही होता है, क्योंकि इंडिया के कोचों में बहुत क्वालिटी है। क्योंकि जितने भी हैं 70% तो कोचेज़ इंडिया के अंदर जो हैं प्रैक्टिकली खुद खेल के खुद लड़के आगे बढ़े हैं, कोच बने हैं, है ना। बाकी ये है कि उसके अलावा बताना चाहूँगा, हमारे शुरू से अभी तक मेडल की अच्छी स्थिति रही है। वो हमने देखा, हमारे भी दूसरे जी हाँ सर। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जैसे अभी उदयमान खिलाड़ी का गवर्नमेंट ने किया था, इसमें हर मतलब एक वेट में एक ही बच्चे को लेते हैं। तो इसमें से ये देखा जाए कम से कम 3 बच्चों को तो लें, जैसे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज होता है ना, तो ऐसे 3 बच्चों को तो मेडल फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए ना उदयमान खिलाड़ी में। ये है। तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है एक बच्चा अच्छा होता है, किसी कारणवश उसकी बॉडी नहीं चल पाती, तो ऑप्शन का होना हाँ, बहुत तो एक ऑप्शन होना चाहिए उदयमान खिलाड़ी। दर्शकों को मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा हमारे खेल विभाग से, हमारे खेल मंत्री जी से, कि ये वो पेड़ हैं जिनको खाद भी चाहिए और पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। ये वो मजबूत दरख्त है जो अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का नहीं, देश का भी पूरा नाम रोशन करेंगे। बिना देखभाल के पौधे नहीं पनप पाते, छोटे छोटे पौधे दरख्त नहीं पन पाते, तो ये कैसे पनपेंगे, ये बहुत जरूरी है कि इनकी डाइट्स का बहुत बड़ा मामला है, इनकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा बहुत एफर्ट्स हैं। ये मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के बच्चे ही अपना आप को तराश के, अपना आप को पिलघा के, अपना आप को फना करके ही देश का नाम रोशन करते हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे, गुजारिश करेंगे, इन मासूम चेहरों की तरफ आप देखिए और इनकी जितनी आर्थिक सहायता हो सके वो जरूर करें, क्योंकि ये कल के चमकने वाले स्टार हैं और देश में और पूरी दुनिया में इन्हीं की वजह से हमारा नाम रोशन होगा। ये जितने मजबूत होंगे देश उतना मजबूत होगा। ऐसी ही तस्वीरों के साथ और भी हम आपको लगातार दिखाते रहें, और मेरे सहयोगी फिरोज खान के साथ समाचार इंडिया पर ऐसी ही तस्वीरों के साथ मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा।